कोटा शहर की पॉश कॉलोनी तलवंडी वार्ड 71 में बरसों से लोगों की नाली सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई बार इसकी शिकायत पार्षद विवेक राजवंशी को लिखित में की गई, फिर भी पार्षद की ओर से समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा। वहीं क्षेत्र के लोगों ने पूर्व प्रत्याशी दुष्यंत सिंह गहलोत के वार्ड 71 कार्यालय पर पहुंचकर गुहार लगाई और वार्ड में नाली सीवरेज की समस्या को दूर करने की मांग की। गहलोत ने वार्ड के 5 प्रतिनिधि मंडल को कोटा दक्षिण नगर निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़ के पास भेजा और वार्ड की समस्या से अवगत करवाया। इसी तरह की सब एप्लीकेशन और समस्याओं का लेकर के मैं मैडम के पास गया था, कीर्ति जी के पास। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरी पूर्ण जानकारी में है और मैं जल्दी इस मामले को देखती हूँ। लेकिन उसके बाद भी 2 एप्लीकेशन दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक न तो कभी कोई सर्वे पे आया है यहाँ ऑन द स्पॉट, न किसी तरह की कोई कार्रवाई है। सब कुछ जस का तस ही पड़ा हुआ है जैसे के जैसे। बरसों से यह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जब कार्य हुआ था, जब यहाँ पर तक जो बोर्ड बनता हुआ है, जो पार्षद यहाँ बनते हुआ है, वो यहाँ पर जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा वहाँ से फंड लिया जा रहा है, उस फंड के आधार पर जो कार्य होना चाहिए वार्ड के अंदर, बरसों से जो नाली की समस्या, सीवरेज की समस्या बरसों से बनी हुई है। और अब खबर टोंक के निवाई से, जहां वार्ड नंबर 25 में पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि 10 महीने से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। कई बार वार्ड पार्षद को भी अवगत करवाया, लेकिन आश्वासन ही मिला है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। परेशान महिलाएं संतोष जायसवाल के नेतृत्व में जल्दाय कार्यालय पहुंची और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मटकियां फोड़कर कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया है। पानी हमारे पीने का, तो हमारे आदमी लोग रहते हैं स्पीड से और पता रोज टैंकर डलाते हैं। 8 बजे से टैंकर डलाते हैं और रात भर उठते हैं और पानी चलाते हैं। मोटर एक बूंद पानी नहीं आता, ना दिन को आता, ना रात को आता, ना सुबह आता, कभी भी नहीं आता। इन्वर्टर से तलाए तब भी नहीं आता। जोधपुर के लूणी में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण भी किया और गायों को हरा चारा खिलाकर विधायक की लंबी उम्र की कामना की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता भागीरथ पटेल ने बताया कि विधायक बिश्नोई के अवतरण दिवस पर मोगड़ा कला गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और वृक्षारोपण किया गया। अपने हितों की मांगों को लेकर घुमंतु समाज बीते 4 दिनों से राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिए बैठा है। घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त परिषद के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन में प्रदेश भर की घुमंतु जातियों के लोग शामिल हैं, जिनका कहना है कि समाज में छुआछूत और भेदभाव के कारण घुमंतु समुदाय की बस्तियां गांवों और कस्बों से दूर हैं। अभी तक उनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि घुमंतु समाज के लोगों को उनके नाम पट्टे वितरित किए जाएं। वहीं विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया ने कहा कि बीते 4 दिनों से सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह की वार्ता नहीं की गई। गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन किया जा रहा है। यदि जल्द सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती तो प्रदेश भर के घुमंतु समाज के लोग राजधानी जयपुर में कूच करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताएंगे। बावन 53 लाख की इन समाज की आबादी है, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी अपनी मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ समाज है। ना इनकी घरों में पीने के पानी की व्यवस्था है, ना इनके घर में लाइट की व्यवस्था है, ना इनकी बस्तियों में आने जाने के रास्ते सही है। और जिन जमीन पे बैठे हैं वो ज़मीन भी चरागाह या वन भूमि में है, या जेडीए की ज़मीन है या नगरपालिका की ज़मीन है। तो इन लोगों को क्या है कि निचला जो स्तर है, सरकार आए दिन घोषणा तो करती है, मगर इन लोगों को जो मूलभूत व्यवस्था जैसे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, बीपीएल का राशन कार्ड, ये असली हकदार हैं। ये समाज गरीब तबका है, फुटपाथ पे रहने वाला समुदाय है। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं बनी पार्क स्थित दुर्गाबाड़ी में बंगाली समाज की ओर से आयोजित होने वाला दुर्गा पूजा महोत्सव का सार्वजनिक कार्यक्रम इस साल भी रद्द कर दिया गया है।
कोरोना की वजह से इस बार समारोह को रद्द किया गया। हालांकि दुर्गा बाड़ी एसोसिएशन की तरफ से होने वाला दुर्गा पूजा महोत्सव सीमित तरीके से मनाया जाएगा। एसोसिएशन अध्यक्ष सुदीप्तो सेन ने बताया कि सभी अनुष्ठान विशेष पूजा विद्वानों की मौजूदगी में 11 अक्टूबर से घट स्थापना के साथ शुरू होंगे। वहीं दशहरे के दिन प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाएगा। ओपन से आज 60 साल से ऊपर हो गए इस प्रीमाइसेस में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। 2 साल से कोरोना की जो गाइडलाइंस आई है अकॉर्डिंगली हर तरह से हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और इस पूरे प्रीमाइसेस के एंट्री हमेशा ही निषेध रहती है। लेकिन नवरात्रों के इस बार दौरान छठ के दिन 11 तारीख से घट स्थापना होगी तो इसमें भक्तों का प्रवेश तो इसमें निषेध रखा है हमने और जो वॉलंटियर्स हैं और जो पदाधिकारी हैं जो पूजा में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं खाली उनका इसमें पूजा के अंदर व्यवस्था के लिए आना होगा। अदरवाइज दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से हमारे अंदर निषेध है। और जो पूजा है 11 तारीख को छठ की घट स्थापना से शुरू होगी और उसका हम सारे भक्तों के लिए और हमारे मेंबर्स के लिए ऑनलाइन उसका प्रसारण कर रहे हैं। जयपुर में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 25 साल के युवक को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। फैसला मात्र 9 दिन में हो गया। राजस्थान पुलिस का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें आरोपी को महज 13 घंटे में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 6 घंटे के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामला कोट खापदा का है, जहां पर मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। गिरफ्तारी से लेकर चालान पेश करने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी साउथ ने सहयोगियों के साथ मिलकर तेजी से काम किया। इसके लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों की 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी। 19 लोगों की गवाही हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के बयान कराए गए थे। लोक अभियोजक ने आजीवन कारावास की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने आरोपी कमलेश मीणा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 18 घंटे में आरोपी कमलेश मीणा के खिलाफ चालान पेश किया था। उसके पश्चात ट्रायल के दौरान जो गवाह न्यायालय में पेश करने की ज़रूरत होती है, न्यायालय में जो एग्जिबिट पेश करने होते हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस न्यायालय में पेश करना होता है, वो समस्त न्यायालय में समय पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा लगातार इसकी ट्रायल करते हुए मात्र 4 दिन का जो न्यायालय के वर्किंग दिन जो थे, 4 कार्य दिवस में माननीय न्यायालय ने आज उस आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई है। नागौर में गोटन की शिक्षिका के घर से 99 तोला सोना और 42 लाख कैश की चोरी के मामले में गोटन पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। चोरी की वारदात और किसी ने नहीं बल्कि शिक्षिका की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। तोला सोना और 42 लाख रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर एसपी साहब के निर्देशन और हमारे सीओ साहब विक्रम जी के सुपरविजन में एसएचओ गोटन द्वारा एक टीम का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्य और अन्य मुखबिर लगा के इस इतने बड़े चोरी के प्रकरण का खुलासा किया गया। इसमें 2 लोगों का संलिप्तता पाई गई है। एक है सुनील और जिसके जो प्रार्थी है उसी की बच्ची हिमानी। सुनील का इनके घर पे आना जाना था, तो हिमानी और सुनील ने मिलकर ये सारा षड्यंत्र रखा। इसमें पुलिस द्वारा 38 लाख कैश बरामद किए गए, 107 तोला सोना के जेवर और 550 ग्राम चांदी के जेवर की रिकवरी की गई है। भरतपुर नगर निगम में आयोजित प्रशासन शहरों के संघ अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की ओर से रुदावल स्थित हनुमान गौशाला को सर्वश्रेष्ठ गौशाला पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मंत्री ने गौपालन निदेशालय जयपुर की ओर से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 5,000 रुपये का भी चेक भेंट किया। इस मौके पर पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नगेश कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर गजेंद्र सिंह चाहर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
पाली में तकतगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश उदादीज का तबादला हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल की शिकायतों के बाद ईओ ओम प्रकाश उदादीज को अजमेर के गुलाबपुरा में राजस्व निरीक्षक के पद पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग ने उनका तबादला कर दिया। जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर ग्रेटर नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। निगम के सफाई कर्मचारियों ने शहर को क्लीन और ग्रीन सिटी का खिताब दिलाने का मेयर शील धाबाई और आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव को विश्वास दिलाया। मेयर ने कहा कि हम सब ने संकल्प लिया है कि दिवाली तक शहर को और ज्यादा स्वच्छ बनाएंगे। कोविड के कहर में मानवीय संवेदनाएं इस तरह शून्य हो गई हैं कि 87 परिवारों ने अपने पूर्वजों के अस्थि कलश भुला दिए। श्राद्ध पक्ष में ऐसे अस्थि कलशों को श्रवण कुमार बनकर भीलवाड़ा शहर के प्रथम नागरिक नगर परिषद सभापति ने हरिद्वार पहुंचाने का जिम्मा उठाया। सभापति राकेश पाठक की इस पहल में उनके पार्षद साथियों ने साथ दिया। आत्माओं की शांति के लिए अस्थि कलश हरिद्वार अपने साथ लेकर रवाना हुए। सभी अस्थि कलशों का तर्पण विधिक रीति रिवाज से अनुसार होगा। परिवारजनों के दाह संस्कार से भी घबरा रहे थे। ऐसे मुश्किल समय पर नगर परिषद भीलवाड़ा ने लगभग 250 व्यक्तियों के दाह संस्कार किए और कई लोग अपने परिवार की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार या त्रिवेणी करने गए थे। लेकिन कुल 87 कलश ऐसे हमारे पास आज भी थे जिनके परिवार किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। तो हमने यह बीड़ा उठाया है कि उनकी पीड़ा हम हर के, उनका परिवारजन बन के उन 87 ही जो मोक्ष आत्माएँ हैं उनको हरिद्वार की गंगा, पवित्र गंगा में विसर्जन करके, पिंडदान करके उन हुतात्माओं को हम मोक्ष मिले। कोरोना हमारे बीच आया था जिसमें कई परिवारों ने अपने चेतों को खो दिया। सेकंड लहर जब आई थी तो वो लहर में इतना हादसात्मक काम हुआ था। कई परिवारों ने अपने लोगों को दाह संस्कार नहीं कर पाए। हॉस्पिटल से वो अपने डेथ बॉडी को ले नहीं पाए। नगर परिषद ने एक पुनीत कार्य किया है कि उन डेथ बॉडियों का दाह संस्कार पारिवारिक रूप से पुनीत कार्य करते हुए उनका दाह संस्कार कराया। जो परिवार उनकी अस्थियों को नहीं ले जा पाए, आज विधि विधान से उन सभी अस्थियों को अपने परिवार का मानते हुए नगर परिषद के सभापति महोदय हरिद्वार अपने साथियों सहित पधार रहे हैं। मैं इनके लिए इनको साधुवाद का पात्र मानते हुए बधाई देता हूँ।